सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए, फाइनली जो है नेट स्टेबल हो चुका है। बीएसएनएल के कर्मचारियों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया, तो जल्दी ही जो है नेट यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया। अब हम आपके साथ जो है शेयर कर रहे हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे समरी को। तो समरी के ऊपर देखिए, जो क्लाइंट है इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, पुटे जो है खरीदी, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया। एफआईआई की बात करेंगे, फ्यूचर सेल किया, कॉल शेल किया, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर शेल किया। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर शेल किया, कॉल शेल किया, पुट सेल किया और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। एआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया है, कॉल पुट पे कोई खास पोजीशन है नहीं, सो बहुत ज़्यादा इनके डेटा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि एफआईआई एंड प्रो बाजार को रन कराते हुए व्यू क्लियर था दोस्तों। सेल ऑन राइज करना है, जिसने बाई किया होगा वो अपना जाने और उसका M2M जाने। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेन डेटा की, जहाँ से हमें क्लू मिलेगा इंडेक्स फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए, क्लाइंट के पास 2 लाख के लॉन्ग हैं, एफआईआई के पास 1 लाख के शॉर्ट हैं। इसके बाद प्रो के पास 92,000 के शॉर्ट हैं। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 7 लाख के कॉल लॉन्ग, एफआईआई के पास 54,000 के शॉर्ट हैं, प्रो के पास 693 के ह्यूज कॉल शॉर्ट हैं। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 583 शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 438 का लॉन्ग, प्रो के पास 87,000 का शॉर्ट। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 23 लाख लॉन्ग, 37 लाख के शॉर्ट हैं डीआई के पास, एफआईआई के पास 873 लॉन्ग, प्रो के पास 525 के लॉन्ग हैं। अब दोस्तों हम इस डेटा को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि M2M बेसिस पे किस प्लेयर के पास कितना है। तो आइए दोस्तों रीड करते हैं डेटा को। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए, यहाँ पे 2 लाख के करीब जो है इनके पास इंडेक्स फ्यूचर जो है यहाँ पे लॉन्ग है। इसके बाद हम इनके कॉल की पोजीशन देखें तो 747 जो है कॉल इनके पास लॉन्ग है। और अगर हम पुट देखें तो 583 जो है इनके पास पुटे जो है सेल है। तो टोटल अब इनका जो M2M हो जा रहा है 15 लाख एंड 32,000 का दोस्तों यहाँ पे इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। दोस्तों जितने भी लोग बहुत एग्रेसिवली आके मेरे से बोलते हैं ना कि क्लाइंट बहुत अच्छे गेन में है, ये है वो है, आप देख लो दोस्तों कितनी ख़राब सिचुएशन है यहाँ पे, कितने गंदे तरीके से ये लोग लॉन्ग किए हैं और बाज़ार कितने गंदे तरीके से फॉल कराया गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए दोस्तों 101 का यहाँ पे शॉर्ट सेल है और एफआईआई के पास 54,000 का दोस्तों कॉल भी सेल है और साथ में 438 का दोस्तों इनके पास पुट लॉन्ग है। और इनका जो टोटल M2M है वो दोस्तों है 595 का शॉर्ट सेल। तो एफआईआई के पास दोस्तों यहाँ पे 595 के यहाँ पे शॉर्ट सेल की जो है पोजीशन बनी हुई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो के डेटा की। तो प्रो के पास देखिए 92,000 का जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है सेल है, साथ में 693 का दोस्तों कॉल सेल है और 87,000 दोस्तों पुट यहाँ पे सेल है। और इनका जो M2M हो गया 873 का शॉर्ट सेल। तो इनके पास 8 लाख एंड 73,000 का दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। आप देख सकते हो दोस्तों कि कितनी ही खतरनाक वाली जो है सिचुएशन है। खतरनाक वाली क्यों है? एफआईआई शॉर्ट सेल, प्रो शॉर्ट सेल और इकलौता हमारा क्लाइंट जो है ह्यूज पोजीशन लॉन्ग लेके बैठा हुआ है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले 2 दिन से क्या व्यू दिया है ना? 2 दिन से मैंने क्या व्यू दिया है ये आप लोगों को याद होगा। बाजार की सिचुएशन देख लो। और वो कौन ऐसे 1-2 लोग थे जो मेरे को स्नैपशॉट के लिए बोल रहे थे और बड़ी ही ऑप्टिमिस्ट होके बैठे हुए थे कि नया हाई लगेगा, ये लगेगा। नए हाई की बात मैंने भी की थी म्यूचुअल फंड के होल्डिंग को या नए बाइंग को भी देख के, लेकिन मिड कैप निफ्टी पे ज़्यादा कन्विक्शन था। और इसीलिए मैंने दोस्तों बीच में ऐड किया था ना कि देखिए हम उस तरीके से नहीं काम कर सकते हैं कि बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट हो जाए कि नहीं नहीं अब तो बाज़ार जो है नया हाई लगाएगा, नया लो नहीं लगेगा, ये है वो। ऐसे नहीं काम हो सकता है दोस्तों। हमें थोड़ा सा लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा, सिचुएशंस देखनी होंगी, क्या कैसे लेवल्स हैं, कौन सा लेवल ब्रेक हो रहा है, उस लेवल को हमें फॉलो करना होगा। मैंने क्लियरली 24,500 को एज ए मेक एंड ब्रेक लेवल दिया था। क्लोजिंग बेसिस पे वॉयलेट हुआ, कहानी ख़त्म। आपका व्यू चेंज होगा। भी देखिए क्या हुआ यहाँ पे। हालांकि हमने तो राइस पे ही एक लेवल जो है दिया था, अगले दिन इस लेवल को बना के कि इसके नीचे गया तो हमारा व्यू जो है यहाँ से चेंज टाइप रहेगा। अभी आप देख सकते हो कि रिजल्ट क्या हुआ है ना। तो ये काफ़ी दोस्तों सोचने वाली बात होती है कि कैसे काम करना है।
बिकॉज ऐसे अगर काम करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आइए अब मैं आप लोगों को कल के लिए लेवल देता हूँ। आज एफओएमसी की मीट है तो पवेल चाचा क्या बोलते हैं, बड़ा ही इम्पैक्ट होगा उसका। तो पवेल चाचा की जो भी कमेंट्री होगी उसके ऊपर हमें फोकस भी करना होगा। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस दोस्तों 24,385 का है, सपोर्ट दोस्तों 24,000 का है। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए कितनी शानदार जो है यहाँ पे पैटर्न के साथ जो गिरावट होती है। मैंने आज दिन में बोला कि भाई आप लोग कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखिए तो एक दो लोगों को हंसी आ रही थी। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि मेरे से सीखिए तो आपको लगेगा कि मैं कोर्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि सीखिए, कहीं से सीखिए, क्योंकि आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये देखो यहाँ पे क्या बना है, ये लाइक डबल टॉप था। ठीक है, यहाँ पे एम बना और क्लियर कट मार्केट ने वन साइडेड फॉल दिया। आज मैं जब लाइव आया था एनालिसिस के लिए तो मॉर्निंग में क्या बोला था मैंने कि कोई भी लेवल यूज कीजिए, सेल का कीजिए। अगर हाइक नहीं आता है तो लोअर लेवल पे ये कंसोलिडेट करेगा, इसके नीचे सस्टेन हुआ तो गिर जाएगा, सेल करना है। बाई का मैंने एक वर्ड दोस्तों नहीं डाला। क्यों नहीं डाला मेरे भाई, क्यों नहीं डाला? आप सोचो, बाजार डे लो पे है, कैसी एनालिसिस चाहिए। तो अब देखो, अब जो हमारा लेवल है ना 24,400, ये हमारा एक बढ़िया जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, और 24,200 पे एक छोटा सा सपोर्ट है, लेकिन सबसे बढ़िया सपोर्ट मैं 23,900 के ऊपर लेके चल रहा हूँ। तो हम यहाँ तक देखेंगे। अगर सपोज कीजिए कि आज ही 50 बीपीएस चाचा ने कट कर दिया, बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है इकोनॉमी, ये वगैरह वगैरह बला बला, तो मार्केट कल से हो सकता है कि रैली कर दे। लेकिन ये लगना चाहिए, लेकिन बाजार में लग नहीं रहा है ऐसा कि कुछ होने वाला है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है दोस्तों, काफ़ी सही तरीके से समझ के काम करना है और लेवल को फॉलो करना है। ऑप्टिमिस्ट नहीं होना है, बैठ नहीं जाना है पोजीशन को ओवरनाइट स्पेशली। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस 52,700, 51,300। देखिए कई लोग क्या है ना कि हमें मतलब जैसे कि मैं कोई व्यू देता हूँ या कुछ बोलता हूँ तो उसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। जैसे उनको लगता है कि मैं उनके लिए नहीं बोल रहा। भाई मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी हमें लोग फॉलो करते हैं सिंसियरली, मैं उनकी भलाई के लिए बोलता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको सीखने के लिए तो उसका लॉजिक है। अगर मैंने आपको बोला ये लेवल दिया तो फॉलो करो। यहाँ पे ऐसे नहीं बाजार गिरता है, कुछ कंसोलिडेशन हुआ, लेवल नहीं ब्रेक किया, बाजार उसके नीचे सस्टेन हो गया, गिर गया, है ना। अभी जो हमारे क्रिप्टो के मेंबर हैं उनको पता है कि क्या हम क्वालिटी कॉल देते हैं। बिल्कुल डॉट पॉइंट पे जो है मैंने वीडियो बनाते बनाते गोल्ड को जो है बाई करा दिया। $1 का भी स्टॉप लॉस नहीं था और रैली 36 से 39, मतलब $3 का गेन मिल गया। क्रूड की इन्वेंट्री आई, राइज किया, क्रूड को सेल करवा दिया और मेरे सामने क्रूड गिर रहा है। आप चेक कर लेना, वीडियो बना रहा हूँ 2303 पे। तो ये दोस्तों व्यू जो मिलता है ना, बहुत ही किलर व्यू मिलता है और काफ़ी इसके पीछे डेडिकेशन मेहनत लगती है। मैं यही कहूँगा कि काइंडली आप उसका फ़ायदा उठाइए और सीखने के बारे में ज़रूर देखिए दोस्तों, ज़रूर देखिए। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल की। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक बढ़िया जो है रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर आपको फोकस करके चलनी है 52,400। ठीक है, 52,400 यहाँ पे काफ़ी कातिलाना जो है लेवल है और इसके हमें ऊपर जो है फोकस करके चलना होगा। और 52,400 अगर क्रॉस हुआ तो हम यहाँ से रिवर्सल देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे काइंड ऑफ एक बढ़िया जो है WM जो बन जाएगा। और अगर 52,000 लेवल ब्रेक हुआ तो ये अनदर फॉल देगा। अगर ये लेवल नहीं फॉल होता है तो इसी जोन में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट जो है यहाँ पे करेगा। तो फ्रेंड्स अब आप बैंक निफ्टी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि बाजार जो है किस हिसाब से सिचुएशन में है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देगा और या तो 52,400 के ऊपर निकल के थोड़ा बाउंस बैक दे सकता है। तो अभी आपको क्या लेवल मार्क करके रखना है, एग्जैक्टली 52,400 का जोन मार्क करके रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो थोड़ा सा बाउंस आएगा और वो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, देन आफ्टर हम 53,000 को रिव्यू के तौर पे देखेंगे। तो ये जो है बैंक निफ्टी की डायरेक्शन होगी सीधे साधे। अब देखिए दोस्तों, जब भी मैं सेशन जैसे इवनिंग में करता हूँ ना तो मल्टीपल वर्क जो है साथ साथ चलते हैं। अभी जैसे क्रूड कह रहा हूँ, जो हमारे क्रिप्टो वाले प्रेम में मेंबर उनको लेबल भी मैं साथ में देता हूँ। अभी फोटो भी मैंने खींच के उनको जस्ट डाला है। क्रूड मेरे सामने क्रैश हो रहा है, सेकेंड स्क्रीन पे क्रूड मेरे सामने है, जो कि मैंने उन लोगों को शेल दिया हुआ है बिल्कुल टॉप से, और उसका मज़ा वो लोग इंजॉय करके और उसका जो है एंजॉयमेंट वो लोग ले रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं इस क्रिप्टो चैनल का जो है एंजॉयमेंट लेना, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट टू डॉट जो है प्रिडिक्टेड होती है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अपने जो अकाउंट है वो क्रिप्टो वाले एक्सचेंज या किसी में भी
ओपन करके। देखो वीडियो जो है साथ में चल रही है एंड देन आफ्टर ये हमारे सेकंड स्क्रीन पे लेवल है, यहाँ पे क्रूड क्रैश हो रहा है और ये गोल्ड का भी चल रहा है। गोल्ड में बाई दिया था, क्रूड में सेल दिया था। आप देख सकते हो क्रूड कैन बुक 50 to 60% और यहाँ पे देखो प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये जो है गोल्ड का हमारा बाई लेवल था। बिल्कुल मज़ेदार जो है यहाँ पे ट्रेड होता है, तो आप इस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हो और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, सिंपली आपको अपने अकाउंट ओपन करके और जुड़ जाना है। ठीक है, ट्रेड करना है, एक्टिव लोग यहाँ रहते हैं, अदर नॉन एक्टिव लोग यहाँ से रिमूव भी किए जाते हैं, सो ध्यान दीजिएगा ज्वाइन होने से पहले। बस हमारा काम है आपको प्रॉपर तरीके से सही जगह पे मज़ेदार जो है लेवल व्यू देना, आप उसका फ़ायदा उठाओ, बस यही पे काम है और यही जो है आपका मेन यहाँ पे विजन है। आज के जितने भी शाम को हमने या सुबह में जो भी लेवल दिए हैं, किलर व्यू निकला है बीटीसी का, बिल्कुल डॉट लेवल बाई का, ऊपर से सेल का, सब कुछ एवरीथिंग। तो आप यहाँ पे इजीली गेन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर जुड़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और किसी भी नंबर के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे काइंडली पिंग कीजिए, एक बार जानिए कि आखिर ये चीज़ है क्या। और फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों तो 24,365 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट दोस्तों 23,800 का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंस निफ्टी में हमें क्या करना है, तो देखिए नीचे से अगर देखेंगे ना तो जस्ट रिवर्सल टाइप जो है यहाँ पे सिचुएशन बनी है, बट फंसना नहीं है। सबसे पहले हमें 24,300 को निकालने देना है। अगर ये कोई मूव आती भी है ना, तो बस आप ये समझो कि ये जो मूव आएगी वो आएगी किसके लिए, वो आएगी बाउंस के लिए। ठीक है, वो एक बाउंस होगा, न कि कोई बहुत बड़ा जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल हाइप होके जाके जो है बाई कर लो तुरंत जो है कि रिवर्सल हो गया। नहीं, इनिशियली जो भी होता है बाउंस होता है, बाउंस के बाद वो आएगा यहाँ रिटेस्ट करने। अगर इसको फेल कर गया तो अगेन जो है यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होगी, और अगर नहीं फेल किया तो फिर कीजिए ना भाई, कितना करना है आपको। ठीक है, तो डोंट बी एग्रेसिव। अभी बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है और दिसंबर जो इफेक्ट है वो मंडरा सकता है, बिकॉज 18 दिसंबर है। तो हो सकता है कि अब जो है बाजार थोड़ा सा साइलेंट में जाए, क्योंकि गोल्ड पे ऑलरेडी इम्पैक्ट दिख रहा है। गोल्ड अभी बिल्कुल बहुत ही छोटे रेंज में चल रहा है, तो उस तरीके से बाकी सारे मार्केट भी साइलेंट हो सकते हैं। तो एक ही लेवल है कल के लिए, याद रखिएगा टेक्निकली 24,300 का, इसको आप फोकस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने मिड कैप निफ्टी पे। तो मिड कैप निफ्टी देखिए अपने रेजिस्टेंस से, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि रिजेक्शन ली है, और इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग करेगी तो इसका भी रिस्क बनेगा। तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग की है तो रिस्क जो है बन रहा है। अब थोड़ा सा 30 पॉइंट कम है, तो कल ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 13,000 के लेवल को ब्रेक करे, 13,000 के लेवल को, तो यहाँ भी जो है एक सेल अपॉर्चुनिटी रहेगी और यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का व्यू होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट इंडेक्स, जो कि है सेंसेक्स। सेंसेक्स देखिए बिल्कुल अपने जहाँ पे इसको बुलाना है वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि अभी लेवल ब्रेक कर गया, इसको ब्रेक नहीं किया तो यहीं से जो है रिवर्स मारा है। तो पहले इस लेवल पे पहुँचने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट लेवल को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पे क्या जो है इन्फॉर्मेशन आती है, कैसे जो है हाव इसके दिख रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्टॉक वाइज। तो देखिए एचएल किस तरीके से जो है यहाँ पे क्रैश हुआ। मैंने इसकी मॉनिटरिंग शुरू की थी, ये लेवल के ऊपर आकर रिटेस्ट करना था, लेकिन इसका लक ख़राब हो गया, टाइम जो है बाजार का बेकार निकला और ये गिर गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो इसको नज़र रख के चलिए, कल सेलिंग करके कुछ गेन मिल सकते हैं। अब स्टॉक में दोस्तों कुछ है नहीं खरीदने लायक, तो कोई भी स्टॉक निकाला नहीं है मैंने। अब जो भी होगा कल लाइव निकालेंगे। अब मैं आपके सामने ऑप्शन चेन का डेटा रखता हूँ, जहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का जो है व्यू मैं देता हूँ, क्या यहाँ पे व्यू है। तो देखिए डेटा तो काफ़ी जो है दोस्तों मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए 1,11,00,000 जो है कॉल सेलर है, 42,10,000 के जो है पुट सेलर है मात्र। अब आप सोचिए दोस्तों कि 1 करोड़ के कॉल सेलर और 42 लाख के पुट सेलर, क्या होगा बाजार का। कहीं बाजार क्रैश तो नहीं करेगा, बड़ा ही ऐसा ना हो कि बड़ा ही क्रैश हो जाए अगले वीक में, क्योंकि काफ़ी जो है दोस्तों डरावना जो है डेटा है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत है। तो लेट सी कि क्या होता है दिसंबर में, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा क्रैश हो जाए। डेटा की जो सिचुएशन है दोस्तों काफ़ी ख़राब है, और कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी जो है आज ही निकाल ली गई है। अब देखिए 24,200 पे यहाँ पे 350 के जो है कॉल सेलर हैं, और 24,250 पे जो है यहाँ पे 228 के जो है यहाँ पे कॉल सेलर हैं। तो इस सारे स्ट्राइक को देखिए 200, 250, 300, 350, 400, सारे पे जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है सेलर लगे हुए हैं। पुट में देखेंगे तो 24,200 पे है जो है काफ़ी अच्छे खासे बार हैं, 24,000 पे भी काफ़ी अच्छे खासे बार हैं। तो ट्रेंड जो है ना डेटा के हिसाब से काफ़ी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सेल ऑन राइज वाला व्यू है, लेकिन बाजार चूँकि बहुत गिर चुका है
तो थोड़ा बहुत साइडवे मोमेंट ले सकता है एक्सपायरी के दिन प्रीमियम को खाने के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है क्योंकि ये लाइव डेटा था, आज का काम हो चुका है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा की। तो बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे टोटल जो इसके पास 44 कॉल सेलर और 21 लाख के जो पुट सेलर। सो ये भी डेटा काफ़ी ह्यूज एंड वर्स्ट डेटा है। डबल के जो कॉल सेलर बैंक निफ्टी में आते हैं तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इनसाइड डेटा की, तो पूरा ही मामला ख़राब हो चुका है, पूरी पार्टी सेल के साइड गई हुई है। यहाँ पे देखिए 52,000 के पास 50,000 के जो है कॉल सेलर हैं, 52,500 पे जो है 1,40,000 के कॉल सेलर हैं। यहाँ पे पुट की बाइंग जो है ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, शॉर्ट कवरिंग है। वर्स्ट डेटा है, बिल्कुल वर्स्ट डेटा है। एक नज़र में जो दिखाई दे रहा है कि डेटा जो है सेलर का स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, बाजार को लाइव एनालिसिस करने के लिए आपके पास देखिए ऑप्शन चैन की किलर एनालिसिस होनी चाहिए, एफआईआई के फेंडो डेटा की एनालिसिस सही से आनी चाहिए और चार्ट के डॉटेड लेवल निकलने चाहिए, तभी जाके आप अपने इंट्राडे की ट्रेडिंग में सक्सेस हो। अदरवाइज डू टू थिंग, या तो आप फेंडो छोड़ो और या तो पहले सीखो फिर काम करो, नहीं तो भैया कैपिटल डालते रहो, टॉपअप करते रहो और वो जीरो होता रहेगा। बाकी चॉइस आपकी, क्योंकि बाकी सारे लोग बहुत ही समझदार हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि सेशन से आपको कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा, कुछ हेल्प होगा। अगर ऐसी बात है तो एक सेशन को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।